नमस्कार, मैं हूं अनुपम। इस वक्त के हमारे खास शो के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थोड़ी देर बाद यूएई की राजधानी अबू धाबी में यूएई के पहले हिंदू मंदिर का उद्घाटन करने वाले हैं। शाम 6 बजे पीएम बाप्स स्वामी नारायण हिंदू मंदिर का लोकार्पण करेंगे। मंदिर के उद्घाटन की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं और मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा समारोह भी कर लिया गया है। साल 2018 में इस मंदिर का शिला पूजन हुआ था। प्रधानमंत्री ने खुद मंदिर का प्रोजेक्ट लॉन्च किया था और लगभग 6 साल बाद अबू धाबी में विशाल मंदिर बनकर तैयार है। मंदिर को लेकर लोग बड़े उत्साह से हैं। ऐसे में उद्घाटन समारोह में करीब 5000 श्रद्धालु वहां पर पहुंचने की उम्मीद है। तो पीएम मोदी यूएई में मंदिर का उद्घाटन करेंगे। 6 बजे का वक्त बताया जा रहा है। उद्घाटन से पहले प्राण प्रतिष्ठा की गई है और ये तस्वीरें इस वक्त हम आपकी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं। पीएम मोदी यूएई में मंदिर का उद्घाटन करेंगे। यूएई के पहले हिंदू मंदिर का उद्घाटन करेंगे। स्वामी नारायण मंदिर का उद्घाटन प्रधानमंत्री के द्वारा किया जाएगा। तो ये 3 तस्वीरें इस वक्त हम आपकी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं। यूएई के सबसे बड़े मंदिर का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा उद्घाटन शाम को 6 बजे होना है। ये तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। अबू धाबी में नमो नारायण, यूएई का पहला हिंदू मंदिर। 27 एकड़ में यह मंदिर परिसर है। आज सुबह प्राण प्रतिष्ठा वहां पर की गई। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। 3 तस्वीरें इस वक्त आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। किस तरीके से वहां पर भव्यता और दिव्यता के साथ तैयारी की गई है। अयोध्या से अबू धाबी तक जय श्री राम, यूएई का पहला हिंदू मंदिर, जिसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। शाम 6 बजे अबू धाबी में बाप्स मंदिर का उद्घाटन प्रधानमंत्री के द्वारा किया जाएगा। अबू धाबी में बना बाप्स स्वामी नारायण मंदिर बेहद खास है। यह मंदिर बेहद खास है, मगर यूएई का पहला हिंदू मंदिर होने के नाते उसकी खासियत और भी ज्यादा बढ़ जाती है। 27 एकड़ में फैला है बाप्स स्वामी नारायण मंदिर। मंदिर की ऊंचाई 108 फीट है। निर्माण में 700 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं। राजस्थान के गुलाबी बलुआ पत्थरों से यह बना हुआ है। 40,000 क्यूबिक फीट संगमरमर का इस्तेमाल किया गया है। 300 हाईटेक सेंसरों से लैस है। निर्माण की शैली आधुनिक है। भारतीय कारीगरों ने खूबसूरत नक्काशी की है। वैदिक वास्तुकला से प्रेरित है डिजाइन। और सीधे रुख करते हैं अबू धाबी का, जहां से मौजूद है मेरे सहयोगी अमित गर्ग शुक्ला, जो लगातार अबू धाबी में रह करके वहां से ग्राउंड रिपोर्टिंग कर रहे हैं और ताजा तस्वीरें के साथ साथ वहां पर किस तरीके से भव्यता और दिव्यता है ये बता रहे हैं। अमित, अबू धाबी में आप मौजूद हैं और कुछ ही मिनटों के बाद वो पल आने वाला है जिसका पूरी दुनिया को इंतजार है, करोड़ों भक्तों को इंतजार है। बताइए क्या तैयारियां हैं और कितनी देर में उद्घाटन समारोह की शुरुआत होने वाली है? बस 25 मिनट का और इंतजार अनुपम। उसके बाद ठीक 6 बजे प्रधानमंत्री मोदी यहां पर पहुंच जाएंगे। कार्यक्रम की शुरुआत हो जाएगी, उद्घाटन कार्यक्रम की शुरुआत हो जाएगी। उसके बाद प्रधानमंत्री मोदी यहां आए हुए वीवीआईपी मेहमानों से मुलाकात भी करेंगे और साथ ही साथ अबू धाबी में रहने वाले 65,000 भारतीयों का इंतजार भी समाप्त हो जाएगा। या यूं कहें कि पूरे यूएई में रहने वाले 35 लाख प्रवासी भारतीयों का इंतजार समाप्त हो जाएगा, क्योंकि लंबे अरसे से उनकी ये मांग थी कि अबू धाबी की धरती पर एक हिंदू मंदिर का निर्माण हो और उनकी मांग पूरी हुई है। उनका सपना साकार हुआ है। 1997 में अनुपम पहली बार ये सपना देखा गया था। स्वामी जी ने सपना देखा था कि अबू धाबी में एक मंदिर का निर्माण हो और 30 बरस लग गए उस सपने को साकार होने में। और जब सपना साकार हुआ है
तो उसकी इस वक्त छटा कैसी है आप इन तस्वीरों के जरिए देख सकते हैं। आप पीछे BAPS स्वामीनारायण मंदिर देख सकते हैं। प्रधानमंत्री मोदी शाम 6 बजे इसका उद्घाटन कर देंगे। उसके बाद हम लोग भी मंदिर परिसर के भीतर जा पाएंगे, वहां पर देख पाएंगे मंदिर की खूबसूरती, उसकी दिव्यता, उसकी भव्यता। फिलहाल यहाँ पर BAPS ट्रस्ट से जुड़े हुए लोगों से बातचीत के जरिए हम जितनी बातों को समझ पाए अनुपम, अयोध्या की कहानी यहाँ भी दोहराई गई है। जिस तरीके से अयोध्या में राजस्थान से पत्थर लाए गए थे दिव्य और भव्य राम मंदिर के निर्माण के लिए, कुछ उसी क्रम में यहाँ पर भी अबू धाबी में भी राजस्थान से पत्थर लाए गए BAPS स्वामीनारायण मंदिर के निर्माण के लिए। तो कहानी दोहराई गई है और एक बार फिर से प्रधानमंत्री मोदी महीने भर के भीतर एक और मंदिर का उद्घाटन करने जा रहे हैं। 22 जनवरी 2024 को उन्होंने अयोध्या में रामलला के मंदिर का उद्घाटन किया और आज 14 फरवरी 2024 को वो अबू धाबी में BAPS स्वामीनारायण मंदिर का उद्घाटन करने जा रहे हैं। बस कुछ और मिनटों का इंतजार, उसके बाद प्रधानमंत्री मोदी यहां पर आ जाएंगे। मेरे पीछे जो रेड कारपेट आप देख पा रहे हैं, इसी रेड कारपेट से होते हुए प्रधानमंत्री मोदी उन सीढ़ियों से चढ़ते हुए मंदिर की तरफ आगे जाएंगे। अमित, क्या प्रधानमंत्री का वहां पर संबोधन भी होगा? क्योंकि बताया जा रहा है कि काफी बड़ी संख्या में श्रद्धालु वहां पर पहुंचे हुए हैं उद्घाटन समारोह में शामिल होने के लिए। ऐसे में कहां पर उनके बैठने की व्यवस्थाएं की गई हैं और क्या इंतजामात वहां पर हैं? देखिए अनुपम, 3 जोन में इस पूरे परिसर को बांटा गया है। जोन 1, जोन 2, जोन 3। जोन 3 में सिर्फ प्रधानमंत्री मोदी होंगे, यहाँ के राष्ट्रपति होंगे, BAPS से स्वामी जी होंगे, इसके अलावा कुछ और खास मेहमान होंगे जो जोन 3 में होंगे। जोन 2 में उन VIP मेहमानों के बैठने की व्यवस्था की गई है जिनको खास तौर से इस ऐतिहासिक पल के लिए आमंत्रित किया गया है और बहुत संभव है कि प्रधानमंत्री मोदी जोन 2 में बैठे हुए VIP लोगों से मुलाकात करने के लिए जाएं भी। अक्षय कुमार भी वहां पर मौजूद हैं। थोड़ी देर पहले हमने तस्वीर देखी थी जब वो आए थे, वो भी जोन 2 में मौजूद हैं। तो बहुत संभव है कि प्रधानमंत्री मोदी वहां पर जाएंगे। रही बात उनके संबोधन की, तो संबोधन का भी कार्यक्रम यहाँ पर तय किया गया है क्योंकि ये सिर्फ मंदिर का उद्घाटन नहीं हो रहा है अनुपम, एक इतिहास लिखा जा रहा है। एक मुस्लिम देश में एक मंदिर का निर्माण हो, वो भी दिव्य और भव्य मंदिर का निर्माण हो, तो अपने आप में इतिहास बनने जा रहा है। तो जाहिर सी बात है कि इस मौके पर प्रधानमंत्री मोदी के जो मनोभाव हैं उसको भी वो प्रकट करेंगे लोगों को संबोधित करते हुए। अमित, आप इससे पहले अयोध्या में जाकर के राम मंदिर को भी देख चुके हैं और साथ ही साथ वहां से भी आपने कई तस्वीरें और ग्राउंड जीरो से कई एक्सक्लूसिव रिपोर्ट्स की हैं। कितना अंतर आप मानते हैं वहां की स्थितियों में? और साथ ही साथ अगर बात करें हम अबू धाबी के इस मंदिर की, तो वो सारी चीजों को मैं आपसे समझूंगा, लेकिन UAE में रह रहे भारतीय समुदाय के लिए आज का दिन बेहद खास है क्योंकि आज UAE में पहले हिंदू मंदिर का उद्घाटन होने जा रहा है, जिसका साक्षी बनने के लिए UAE के तमाम शहरों से भारतीय अबू धाबी पहुंच रहे हैं। अपनी अपनी संस्कृति का निशान लिए लोग बड़ी संख्या में वापस मंदिर पहुंच रहे हैं। चलो आगे चलते हैं। तो वी आर फीलिंग वेरी ब्लेस्ड एंड वी आर ऑनर प्राइम मिनिस्टर इनॉग्रेशन करे जो हिंदू टेम्पल यहाँ पर है, उसके लिए भी हम लोग प्रधानमंत्री एंड UAE गवर्नमेंट के लिए बहुत बहुत आभारी है। लोग सिंस 15 इयर्स यहाँ पे रह रहे हैं, लेकिन कोई भी जैसे मंदिर आज तक नहीं था, तो अभी हम लोग वी आर फीलिंग सो ब्लेस्ड कि इधर एक मंदिर है और मंदिर हो रहा है। तो कोई भी ओकेजन हो, कोई भी मंदिर का प्रोग्राम हो, तो हम लोग कुछ डेकेड से दुबई में है और जैसे कि यहाँ पे दिख रहा है कि ये जानता राजा फ्लैग है जो छत्रपति शिवाजी महाराज को हम रिप्रेजेंट करने का ट्राई कर रहे हैं यहाँ पे। और ये एक बहुत सुवर्ण अवसर है, इस हिस्टोरिकल मोमेंट फॉर ऑल ऑफ अस। अयोध्या से अबू धाबी, से और ये जो सिटी है ये कल्चरल कैपिटल बनने वाला है। इट विल। वहीं बॉलीवुड के संगीतकार और गायक शंकर महादेवन भी इस मौके पर अबू धाबी पहुंचे हुए हैं। उन्होंने इस मंदिर के लिए PM मोदी का आभार जताया, कहा कि वो इस पल का साक्षी बनने और इस पल को जीने के लिए यहां पर पहुंचे हैं। Extremely happy moment for India and all Indians all over the world. This is a historic moment in our lives where we are getting to witness a mandir which is so magnificent and so spiritual coming in a land like Abu Dhabi. If anybody can do it, it is our honorable Prime Minister Narendra Modi ji who can execute this. But I thank the entire Swaminarayan family for including me. I have been working with them for almost 20 years, singing so many songs for them for every occasion, every chapter of this. I have sung for this chapter also. तो PM मोदी UAE के सबसे बड़े हिंदू मंदिर का उद्घाटन करने जा रहे हैं। शाम 6 बजे इस मंदिर का उद्घाटन होगा। सभी तैयारियां पूरी हो गई हैं और हमारे साथ बातचीत करने के लिए
अमित गर्ग शुक्ला लगातार अबू धाबी से मौजूद है। अमित, मैं सवाल किया था आपसे, उस वक्त कुछ रिपोर्ट्स दिखानी थी इसलिए हम आपके पास नहीं आ पाए, लेकिन मेरा सवाल यह था कि आप इससे पहले राम मंदिर में जाकर के उसकी भव्यता और दिव्यता को देख चुके हैं और अब आप अबू धाबी में मौजूद है, वहां बाप्स मंदिर की भव्यता और सुंदरता को आप देख रहे हैं। कितना अंतर आप पाते हैं और किस तरीके से इन दोनों जगहों का वर्णन आप करेंगे? अंतर की बात करेंगे अनुपम, लेकिन उससे पहले जैसा आपने कहा कि अयोध्या में दिव्य और भव्य राम मंदिर का निर्माण हुआ, उस मौके पर आप भी वहां पर मौजूद थे, मैं भी मौजूद था। वो जो भाव थे मन में और जिसकी चर्चा भी हो रही थी कि सनातन संस्कृत का पुनर्जागरण हो रहा है, तो अयोध्या से अबू धाबी तक हमें वो तस्वीर देखने को मिल रही है और उसी तस्वीर को मैं भी यहाँ पर देख पा रहा हूँ। बाकी ये अलग कैसे है, इसको हमें इस तरीके से समझना होगा कि एक मुस्लिम देश में एक मंदिर का निर्माण हो, भी दिव्य और भव्य मंदिर का निर्माण हो, ये आसान नहीं रहा होगा अनुपम। 1997 में स्वामी जी जब यहाँ पर आए थे तब उनके मन में ये विचार आया कि यहाँ पर एक मंदिर का निर्माण हो और उसके बाद से वो इस प्रयास में लग गए। लेकिन 2012 में प्रयास और आगे बढ़ा, जमीन देखी गई कुछ जगहों पर। 2015 में प्रधानमंत्री मोदी जी पहली बार यूएई की यात्रा पर आए, तब यहाँ पर उन्होंने राष्ट्रपति से मुलाकात की, यहाँ के प्रिंस से मुलाकात की। उस दौरान बहुत बात और आगे बढ़ी और उसके बाद जमीन देने की बात आगे बढ़ चली। 2018 में यहाँ की सरकार जमीन देती है, 13.5 एकड़ जमीन देती है बीएपीएस ट्रस्ट को और कहते हैं कि आप यहाँ पर मंदिर का निर्माण करिए। 2019 में जब पत्थर आने लगते हैं तो एक बार फिर से सरकार की तरफ से बीएपीएस के पदाधिकारियों को बुलाया जाता है और कहा जाता है कि आपने 13.5 एकड़ जमीन हमने जो दी है वहां पर पत्थर रख लिया, तो मंदिर का निर्माण कैसे करेंगे। तो 13.5 एकड़ जमीन यहाँ की सरकार ने और दी, कहा कि इस 13.5 एकड़ में आप निर्माण करिए और बाकी की 13.5 एकड़ में आप पत्थरों को रखिए। मतलब टोटल 27 एकड़ जमीन दी गई अबू धाबी में बीएपीएस ट्रस्ट को। उसके बाद जब मंदिर का निर्माण कार्य आगे बढ़ा तो सरकार ने फैसला किया कि आप पूरी 27 एकड़ जमीन ले लीजिए और आप दिव्य और भव्य मंदिर का निर्माण करिए। तो आप सोचिए कि यहाँ की सरकार ने कितना सपोर्ट किया और यही कारण है कि आज ये मंदिर मूर्त रूप ले पाया है। तो अयोध्या से और यहाँ की कहानी थोड़ा सा इसलिए अलग है कि एक मुस्लिम देश में यहाँ की सरकार इतना कोऑपरेट करे। महत्वपूर्ण जानकारी आपने दी अमित, लेकिन जरा इस बात को बताइए कि जिस तरीके से हम तस्वीरें देख रहे हैं, अभी हमने शंकर महादेवन को सुना, सोनू निगम भी वहां पर पहुंचे हुए, उनको भी आप अक्षय कुमार का जिक्र भी कर रहे थे, तो सर आप बताइए कि कौन कौन सी वीवीआईपी हस्तियां हैं जो कि वहां पर पहुंची हुई हैं, जिन्होंने कि अयोध्या के जब राम मंदिर का मौका था तब भी पहुंची थी और आज बाप्स मंदिर के उद्घाटन के मौके पर भी पहुंची हुई हैं। कौन कौन से ऐसे नाम है जो वहां पर पहुंच चुके हैं, जिनकी जानकारी आपको हो चुकी है? बहुत सीक्रेट रखा गया था सब कुछ अनुपम, बीएपीएस की तरफ से कुछ भी साझा नहीं किया गया था। बाकी जो अभी तस्वीरें आ रही हैं आप देख ही रहे हैं कि सोनू निगम उसमें दिखाई दे रहे हैं, शंकर महादेवन है, अक्षय कुमार को मैंने आते हुए देखा था। तकरीबन 2,500 लोगों की लिस्ट तैयार की गई है वीवीआईपी मेहमानों की, जिनको यहाँ पर आना है, लेकिन बहुत डिस्क्लोज नहीं किया गया था चीज़ों को। और अभी धीरे धीरे तस्वीरें सामने आ रही हैं तो पता चल रहा है कि कौन कौन से मेहमान आ रहे हैं। और चूंकि यहाँ पर मौसम भी खराब हो गया था, 2 दिन तक लगातार बारिश हो रही थी, इस वजह से भी प्रोग्राम को थोड़ा छोटा किया गया। चाहे ऐलान कार्यक्रम की बात की जाए उसको भी छोटा किया गया था और यहां पर भी कोशिश की गई थी कि बहुत ज्यादा भीड़ ना होने पाए, क्योंकि जो व्यवस्था बनी है वो पूरी तरीके से बनी रहे, ये सुनिश्चित किया जा रहा है। फिलहाल जो लोग यहां पर मौजूद हैं उनके लिए बहुत खास पल, चाहे वो कोई वीवीआईपी हो या फिर आम लोग हो या फिर अबू धाबी में और पूरे यूएई में रहने वाले प्रवासी भारतीय हों, उन सब के लिए बहुत खास दिन है। अमित, जिस तरीके से आसपास के लोगों से आपने बहुत ज्यादा बातचीत की होगी और लोगों में भी काफी क्यूरियोसिटी है, उत्साह बहुत ज्यादा दिखाई दे रहा है, ऐसे में आसपास के लोग और जो मुस्लिम वर्ग है उनमें किस तरीके के इस मंदिर को लेकर के रिएक्शंस हैं और क्या मुस्लिम समाज के लोग भी बड़ी संख्या में इस मंदिर के उद्घाटन समारोह में शामिल होने के लिए पहुंच रहे हैं? जी बिल्कुल पहुंच रहे हैं और बहुत उत्साह देखने को मिल रहा है अनुपम। यकीन मानिए जिस तरह की चर्चा अपने देश के अलग अलग हिस्सों में होती है, ऐसी चर्चा यहाँ पर नहीं होती है। यहाँ पर किसी मुस्लिम के मन में ये बात नहीं है कि हिंदू मंदिर का निर्माण क्यों हुआ है, क्योंकि हमें इस बात को समझना होगा कि चाहे हम अबू धाबी की बात करें, दुबई की बात करें या फिर पूरे यूएई की बात करें, यहाँ का जो इकोसिस्टम है वो दरअसल टूरिज्म पर और ट्रेड पर ही निर्भर करता है। तो यहाँ रहने वाले लोगों के लिए, चाहे वो मुस्लिम हो, हिंदू हो या फिर यहाँ की सरकार हो, उनको लगता है कि जितना ज्यादा टूरिज्म बढ़ेगा, टूरिस्ट आएगा, उतना ज्यादा यहाँ पर लोगों को रोजगार मिल पाएगा और डेवलपमेंट भी हो पाएगा। तो यहाँ रहने वाले लोगों के मन में इस बात को लेकर खुशी है कि एक और टूरिस्ट प्लेस का निर्माण हुआ है। ऐसे में बहुत बड़ी आबादी जो कि यूएई में रहती है प्रवासी भारतीयों की, उनको इस बात की खुशी है कि यहाँ हमारी मिट्टी की खुशबू है। वो चाहे मुस्लिम हो या हिंदू, उनको लग रहा है कि हिंदुस्तान से कनेक्शन जोड़ रहा है ये मंदिर। तो उनके मन में फिलहाल यही भाव है कि इस मंदिर के जरिए वो अपने देश की मिट्टी को महसूस कर पाएंगे। अमित, जिस तरीके से आप बता रहे हैं, ऐसे में सबसे बड़ी बात यह भी होती है कि
अगर हम देखें कि जो लोग दुबई या तमाम जगहों पर घूमने के लिए जाते हैं, अब कहीं ना कहीं वो इस मंदिर को देखे बिना वापस नहीं लौटेंगे और जाहिर तौर पर टूरिज्म सेक्टर के साथ साथ बाकी और भी जगहों पर इसका असर देखने को मिलेगा। इसमें कोई दो राय नहीं। और आप देखिए अनुपम की टूरिज्म सेक्टर को लेकर अलग अलग देशों की सरकारें लगातार प्रयास भी कर रही हैं। भारत में जो प्रयास हम देख पा रहे हैं, आप देखिए प्रधानमंत्री मोदी के आने के बाद कि तीर्थ स्थलों को तीर्थाटन के रूप में कैसे डेवलप किया जा रहा है। चाहे हम अयोध्या की बात करें, काशी की बात करें, मथुरा की बात करें, साउथ के मंदिरों की बात करें, क्योंकि जब तीर्थयात्री आते हैं तो एक प्रकार से वो टूरिस्ट होते हैं और उनके जरिए टूरिज्म बढ़ता है। तो तीर्थ स्थलों को अगर तीर्थाटन के रूप में डेवलप कर दिया जाए और उससे टूरिस्ट आते हैं तो जाहिर सी बात है कि इससे इकोनॉमी को भी बूस्ट मिलता है और डेवलपमेंट को भी। बिल्कुल अमित, आप आगे भी नजर बना के रखिए, आगे भी हम आपसे अपडेट लेंगे और जैसे ही कार्यक्रम की शुरुआत होगी उसके बाद फिर हम आपके पास लौटेंगे। क्योंकि लगातार न्यूज़ 18 पर दर्शक बने रहे, क्योंकि हम आपको यूएई से, अबू धाबी से लगातार लाइव तस्वीरें भी दिखाएंगे जब प्रधानमंत्री वहां पर उद्घाटन समारोह में शामिल होंगे। फिलहाल रुक रहे हैं यहां पर एक ब्रेक के लिए।